Good morning, student. This video is about class 5 subject EVS SST term 3 chapter number 4 human rights. This is our lecture number 1. We are going to start a new chapter, human rights. It is the right of every individual to live in a peaceful and safe free atmosphere. ये हर एक इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान का राइट है कि वो पीसफुल और फ्री एटमॉस्फेयर में जिए. It was during the later half of the 19th century that it was realized that human beings lived in conditions which were not favorable for proper development. ये 19th सेंचुरी के हाफ में हमें पता चला कि ह्यूमन बीइंग जिस कंडीशंस में रह रहे हैं वो फेवरेबल नहीं है उनकी डेवलपमेंट के. Moreover, the misery and abuse during and after the world wars made organizations feel that more security was required to safeguard human rights. और जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, उस टाइम पर जो कर्स जो अब्यूज हुआ, ठीक है, उससे और ऐसा फील हुआ कि जो ह्यूमन हैं उनके राइट्स के लिए सेफ गार्ड बनाना चाहिए, सुरक्षा कवच बनाना चाहिए. So on 10th December 1948, the United Nations adopted set of rules known as the Universal Declaration of Human Rights. This was done to bring the attention of the people of the world that these rights to be a common standard for all nations. तो 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रूल्स ऑप्ट किए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो हर जगह हर नेशन में एक जैसे होने चाहिए. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल पूरे संसार में जो ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन हुआ कि सबके लिए एक जैसे एक समान क्या होंगे, राइट्स होंगे. दिस वॉज डन टू ब्रिंग टू द attention of people of the world that these rights to be a common standard for all nation. और ये ऐसा किस लिए किया गया ताकि सारे लोगों की अटेंशन होए कि सबके लिए एक समान राइट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कॉमन स्टैंडर्ड के सब नेशंस के लिए, चाहे वो कोई भी देश हो, उसके लिए हर एक ह्यूमन के लिए एक जैसे ही राइट्स हैं. Some rights listed in Declaration of Human Rights. ये कुछ राइट्स हैं जो ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिए गए हैं. नंबर 1, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने का अधिकार है सबको, फुल एम्प्लॉयमेंट लेने का अधिकार है, इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस करने का अधिकार है सबको. सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक सोशल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जो भी इकोनॉमिकल सोशल या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन लेने का अधिकार है. कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कोई भी कल्चर और एजुकेशनल प्रोग्राम्स करने का अधिकार है. यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स विदाउट एनी डिफरेंस टू रेस, रिलीजन, कास्ट और क्रीड. सबको एक दूसरे की जो भी वो जिस भी रिलीजन से है, कास्ट से है, जिस चीज को भी वो मानते हैं, एक दूसरे का जो कास्ट है, रिलीजन है, उसको रिस्पेक्ट करना है. राइट ऑफ एक्सप्रेशंस एंड फ्रीडम फॉर ओपिनियन, अपनी बात रखने का, एक्सप्रेशंस रखने का अधिकार है, अपने ओपिनियन रखने का अधिकार है. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the border of each state.
हर एक को एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार है, और रेजिडेंस मतलब वो अपने जो स्टेट के किसी भी बॉर्डर्स पर जाकर रह सकता है। अपने अपने स्टेट में वो कहीं भी जाकर रह सकता है, मकान ले सकता है और वहां जाकर रह सकता है अपने स्टेट में। Amazing fact: human trafficking has been identified as the largest human right vol- violations in the history of mankind। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है मतलब जो इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह पर बेचे जाना या उनके अंगों को बेचा जाना, ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट का वोल्टेशन है। ठीक है। मेजर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन राइट्स की को प्रोटेक्ट करती हैं। To see the basic right of the individual were not volunteered, some organizations at all levels, national and international levels, have been set up. Some of them are ये देखने के लिए कि कोई भी इंडिविजुअल का हक जो है, जो उसका ह्यूमन राइट है, वो ह्यूमुलेट तो नहीं हो रहा, उसको दबाया तो नहीं जा रहा, ये देखने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, हर एक लेवल पे बनाई गई है। हमारे देश नेशनल लेवल पे भी बनाई गई है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बनाई गई है। ठीक है, उसमें से हम कुछ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैम आपको उनके नेम बता देती हैं वन बाय वन, और उसके बारे में फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1, ह्यूमन राइट फाउंडेशन। नंबर 2, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। नंबर 3, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। बेटा ये सारे जो है नेम्स हैं ह्यूमन राइट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट करती हैं, जो उनकी देखभाल करती हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के नेम हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन राइट फाउंडेशन। It is a non-profit organization that promote and protect human rights globally। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करती है, ऐसा पैसे नहीं लेती है। ये क्या करती है? प्रमोट करती है और प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को ग्लोबली, मतलब पूरे संसार में। कहीं पे भी है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, उसके राइट्स उससे छीने जा रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसके लिए लड़ेगी विदाउट एनी प्रॉफिट। Number second is International Committee of the Red Cross. It is a neutral and impartial committee whose work is to protect the lives and dignity of victims of war and provide them assistance। ये एक न्यूट्रल और इम्पेशेंट कमेटी है, ठीक है, सबके लिए एक जैसी है, जिसका वर्क करना क्या है, जिसका वर्क क्या है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट लाइव्स, लाइव्स को बचाना और डिग्निटी को बचाना, विक्टिम्स जो वॉर में जो विक्टिम्स हो जाते हैं, जिनको चोटें लग जाती हैं, ठीक है, उनकी लाइव्स को बचाना, उनकी डिग्निटी के लिए लड़ना और उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करना कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। The focus area is to protect human rights defenders and provide justice for all throughout the world। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस क्या रहता है कि ह्यूमन राइट्स के को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उन्हें जस्टिस दिलवाना, कोई भी कहीं पे भी उनको न्याय दिलवाना, वर्ल्ड में कहीं भी अगर वो कहीं भी किसी तरीके के
स्कैंडल में फंस चुके हैं तो उनको वहां से न्याय दिलाना। Amnesty International. It is an international organization which conducts research into violation of human rights the world over. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिसर्च करती है कि ह्यूमन राइट्स का कहाँ कहाँ पालन हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा पूरे वर्ल्ड में। द काउंसिल is made up of representatives from many countries। और काउंसिल्स होती हैं, लोगों की काउंसिल की जाती है, ठीक है, उनको बताया जाता है कि उनके क्या राइट्स हैं बहुत सारी कंट्रीज में। इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इट वॉज फाउंडेड इन 1946। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, 1946 में। एंड कंसिस्टेड of 53 members who met at the Geneva every year to discuss various issues and made suggestions to affect comment। ये ऑर्गेनाइजेशन 1946 में बनी थी, ठीक है। इसमें 53 मेंबर्स थे, ठीक है, जो जिनेवा प्लेस पे मिलते थे हर साल और डिस्कस करते थे जो भी इशू होता था, जो भी उनकी कंट्री में इशू होता था, जो स्टेट्स में इशू हैं उनके बारे में डिस्कशन करते थे, उनके सजेशंस निकालते थे और उसके बारे में जाकर गवर्नमेंट को अफेक्ट डालते थे, गवर्नमेंट को बताते थे और सॉल्यूशंस मांगते थे। Later, it was replaced by United Nations Human Rights Council, which had only 47 members। और ये बाद में क्या हो गई, रिप्लेस हो गई किससे? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के नेम से, जिसमें कितने मेंबर्स रह गए? 47 मेंबर्स रह गए। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। दिस वॉज सेट अप इन 1993 by the government of India, with the chairperson and members being chosen by the president in India। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, ठीक है। इनके चेयरपर्सन और जो मेंबर थे वो प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट हैं वो चूज करते हैं। द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड द वे इन विच दे कुड टेक एक्शन। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है वो पीपल को अवेयर कराएं, जागरूक करें उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में और वो किस तरीके से एक्शंस ले सकते हैं। In India, human right is a difficult issue because of its size and diversity. The Constitution too provides freedom of religion and speech। जो इंडिया है उसमें ह्यूमन राइट डिफरेंट इशू है, ठीक है। हर जगह के जो ह्यूमन राइट हैं वो अलग अलग, ह्यूमन राइट जो है अलग अलग इश्यूज होते हैं उस जगह के हिसाब से, वहाँ की डाइवर्सिटी और साइज के हिसाब से। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है हमें फ्रीडम। फ्रीडम हमें प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए प्रोवाइड करता है फ्रीडम? कि हम अपना कोई भी रिलीजियन
चुन सकते हैं। और कोई भी स्पीच, ये कि अगर आपने मराठी बोलनी है तो आप मराठी बोल सकते हैं, आपने हिंदी बोलनी है तो आप हिंदी बोल सकते हैं, आपने पंजाबी बोलनी है तो आप पंजाबी बोल सकते हो। तो आप कोई भी रिलीजन को मान सकते हो और कोई भी स्पीच आप यूज कर सकते हो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आर्म्ड conflict has killed about 2 million children, disabled 4 to 5 million, left about 12 million homeless, and often more than 1 million in the past decade worldwide. आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो सशस्त्र लड़ाई होती है, ठीक है, जिसमें यूज किए जाते हैं शस्त्र वगैरह, जो भी आप इक्विपमेंट्स, गन्स वगैरह, उसमें, ठीक है, एक अंदाजा लगाया गया है कि जितने भी पीछे लड़ाइयाँ हुई हैं, वर्ल्ड में लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें 2 बिलियंस चिल्ड्रन जो हैं वो मारे गए हैं, डिसेबल हो गए हैं 4 to 5 मिलियंस, और 12 मिलियंस होमलेस हो चुके हैं, और ऑफन हो गए हैं, ऑफन एज में हैं, मतलब माँ बाप जिनके मर चुके हैं 1 मिलियन से भी ज्यादा। ठीक है, तो इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है। It is hoped that with the interventions of the United Nations and assistance of the many governmental and non-governmental organizations, human beings will be able to achieve the dignity and the right they have always aimed for. ये होप है हमारी कि जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने, या जो भी गवर्नमेंट्स ने, या नॉन गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी और उनके राइट्स के लिए लड़ती हैं, ठीक है, वो हर एक ह्यूमन के राइट्स को अचीव कराने में उनकी हेल्प करें। Now beta, it's time for homework. Class 5 subject EVS SST term 3 chapter 4 human rights lecture number 1 homework. Today's homework is answer the following questions. First question is what are human rights? Human rights क्या होते हैं? Number 2, what is the aim of the Human Rights Commission set up in India? ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो एम है वो क्या है इंडिया में? व्हाट डू ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम? ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट क्या, किस चीज से करते हैं? लोगों का प्रोटेक्ट किस चीज से करते हैं? मेंशन एनी 2 इश्यूज विच द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डील विद। 2 इश्यूज बताइए जिसके लिए ह्यूमन राइट्स जो है वो डील करते हैं। ठीक है बेटा, यू आर वेलकम इन लाइव क्लास. नाउ वी विल मीट इन लाइव क्लास. ओके, bring your doubts and I will explain the things again. Okay, bye bye, have a nice day, and please send this homework on my email ID. Bye bye, have a nice day, be safe, be happy.